हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ से आगे निकल जाता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता है, लेकिन अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसी ये कहानी लेकर मैं अनिमेश आज आपसे रूबरू हुआ हूं। आज हम बातें करेंगे एक ऐसी महिला की जो हम सबसे काफी अलग होते हुए भी आज सफलता की ऊंचाइयों पर है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ वेरी फेमस एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की। सुधा जी को बचपन से ही डांसर बनने का शौक था। 16 साल की सुधा जब डांस करती थी तो लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन अचानक इस नन्ही सी लड़की के जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1964 को केरल राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ था। 3 साल की उम्र में ही सुधा ने क्लासिकल डांस करना शुरू कर दिया था, अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब वे 16 वर्ष की हुई तब तक उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शोज कर लिए थे। सुधा जी अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी बस अचानक सामने आती ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग घायल हुए, उनमें से एक सुधा जी भी थी। सुधा जी के पैर की हड्डी टूट गई। अस्पताल में प्लास्टर करवाया गया और बाद में वे घर आ गईं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके पैर में गैंग्रीन होना शुरू हो गया। स्थिति सुधरने की जगह खराब होते जा रही थी। डॉक्टर ने कहा अगर समय रहते इनके पैर को नहीं काटा गया तो इनकी जान को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। परिस्थिति के आगे माता पिता ने डॉक्टर को पैर काटने की अनुमति दे दी। यह समय सुधा की जिंदगी का सबसे खराब समय था। जो लड़की डांस करती नहीं थकती, एक फेमस डांसर होने का सपना देख चुकी थी, उसके लिए और उसके परिवार वालों के लिए यह सपना चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा था। सुधा पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। माता पिता का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सुधा के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन लाचार हालत में समय बिताने के बाद अपने आप को सुधा ने संभाला। उसने ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके माता पिता को उन पर गर्व हो। सुधा को जयपुर लिम्ब यानी कि नकली पैर लगाए गए। 4 महीने तो उनको सीधा चलने में लग गया। कुछ समय बाद सुधा ने धीरे धीरे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, लेकिन सुधा ने अपने आप को संभाला और अपने इच्छा शक्ति के कारण वो डांस सीखती रही, करती रही, करती रही। अब वो वक्त आया जब सुधा को एक बड़े इवेंट में स्टेज परफॉर्मेंस करना था। स्टेज पर जाने से पहले वे काफी डरी हुई थी, लेकिन सुधा की मेहनत और इच्छा शक्ति रंग लाई। उन्होंने इस परफॉर्मेंस में अपनी जान लगा दी और इस परफॉर्मेंस के बाद उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद सुधा चंद्रन ने कभी मुड़ कर नहीं देखा। सुधा चंद्रन उसके बाद बहुत सारे टीवी सीरियल्स में नजर आईं। उनमें से कुछ हैं नागिन, हमारी बहू तुलसी, चंद्रकांता, चश्मे बद्दूर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो देखा दोस्तों, सुधा चंद्रन की जिंदगी अचानक से बदल गई। लोग कहते थे, परिवार वाले कहते थे कि वे अब कुछ नहीं कर पाएंगी, वे कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन सुधा की इच्छा शक्ति और माता पिता का साथ होने के कारण आज वे हम जैसे कई लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो सुधा चंद्रा की ये कहानी आपको कैसी लगी, जरूर मुझे बताइएगा। एक और ऐसी कहानी लेकर मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक। तब तक याद रखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है।